Hello everyone, this is question number 4 from exercise 10.1. So the question 4 part number A is identify the terms which contain x and give the coefficient of x. तो पहले हमने जो x वाली टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना है, फिर उसका हमने कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड नहीं लिखा है। क्लियर? तो देखो फर्स्ट पार्ट इज वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमने वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x प्रेजेंट है। x प्रेजेंट है तो वो किस में है, वाई स्क्वायर एक्स में है। क्लियर? और इसका कॉफिशेंट क्या आएगा। अब जिस चीज़ का आपको कॉफिशेंट पूछा हो उस अल्फ़ाबेट को हम छोड़ देते हैं और बाकी जो भी बच जाता है इंक्लूडिंग साइन वो आपका क्या बन जाएगा, वो उसका कॉफिशेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम x को छोड़ देंगे तो न्यूमेरिकल मतलब कॉफिशेंट क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। क्लियर? इन द सेकेंड पार्ट 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब यहाँ पे देखो x वाली टर्म कौन सी है, -8yx, नेगेटिव साइन आपने उठाना है। क्लियर? अब यहाँ पे हम x को छोड़ देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, -8y। क्लियर? थर्ड पार्ट इज x प्लस वाई प्लस 2। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म है x वाली, दैट इज x, और x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x के आगे क्या होता है 1, तो उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर? फोर्थ पार्ट इज 5 प्लस z प्लस zx। अब यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, zx, और x को छोड़ देंगे हमारे पास क्या बचेगा, z। z इज द कोफिशिएंट। फिफ्थ पार्ट इज 1 प्लस x वाई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो टर्म्स है, एक तो x है और दूसरी क्या है, एक्स वाई है। अब जैसे हमने ऊपर x का कोफिशिएंट क्या लिखा था 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, y। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 5 इज, पार्ट नंबर 6 इज 12xy स्क्वायर प्लस 25y। अब यहाँ पे जो x वाली टर्म है दैट इज 12xy स्क्वायर। अब हमने इस x को छोड़ देना, क्या बचेगा, एक तो 12 और एक y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट इज 12y स्क्वायर। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज 7x प्लस xy स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स में x है तो हम दोनों टर्म्स लिखेंगे 7x और xy स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7, यहाँ पे x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट ए। नाउ मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज identify the terms containing y square and write the coefficient of y square। तो हमने y square वाली टर्म्स ढूंढनी है और y square का कोफिशिएंट बताना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट y स्क्वायर का बताना है, दैट मीन्स हम y स्क्वायर को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स कौन सी है, -xy स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो इस वाई स्क्वायर है इसको हम छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, -x, तो ये उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। सेकेंड पार्ट इज 5y स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर? तो यहाँ पे हमने y स्क्वायर वाली टर्म है दैट इज 5y स्क्वायर। ओके, और y स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 5। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। अब यहाँ पे y स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है। इस टर्म में y है, y स्क्वायर नहीं है तो ये टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे y स्क्वायर है -15xy स्क्वायर और दूसरी टर्म 7y स्क्वायर। अब इस टर्म में हम y स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्या बचेगा
माइनस 15x और यहाँ पे वाई वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 7. क्लियर? So this was question number 4 from exercise 10.1. Like, share and subscribe. Thank you for watching this video.